हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वाईटी सर में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में। गणित के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। जो कुछ इसमें से जो चिन्ह हैं वो आपके फिजिक्स में भी काम आते हैं, साइंस में भी काम आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये वाला चिन्ह है, ये जो इसको कहते हैं जोड़ का चिन्ह, यानी कि प्लस का चिन्ह, इसको कहते हैं प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट है ये वाला गठाए वाला, इसको कहते हैं गठाया। ठीक है, इस चिन्ह को कहते हैं गुणा का चिन्ह। और ये वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह, इसको कहते हैं भाग का चिन्ह। भाग मतलब जो ऐसा डिवीजन वाला होता है, बस इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ये वाला साइन। और इसमें ये वाला जो साइन है, इसको कहते हैं परसेंटेज का साइन, प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, और ये वाला है, इसको कहते हैं चूंकि। ये वाला चिन्ह जो है, इसको बोलते हैं, 3 डॉट जो होते हैं उनमें नीचे जो एक डॉट लगा होता है, इस नीचे एक डॉट लगे हुए को कहते हैं चूंकि। और जहाँ पर ये एक डॉट ऊपर लगा होता है, ये वाला चिन्ह, इसको कहते हैं इसलिए। तो ये मैथ में बहुत ही काम आते हैं। ये वाला चिन्ह होता है इसलिए, और चूंकि जब भी आता है तब हम इस तरीके से डॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला साइन, इस साइन को कहते हैं त्रिभुज का चिन्ह। क्या कहते हैं? त्रिभुज, ट्रायंगल का, ट्रायंगल। और ये वाला जो चिन्ह है, ये आपका फिजिक्स में काम आता है, इसको कहते हैं ओम, जिसे हम क्या है, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ये वाला चिन्ह ये होता है। नेक्स्ट है आपका ये वाला चिन्ह, ये उल्टा 8 सा जो बन जाता है, डबल जीरो सा ऐसा, इसको कहते हैं अनंत का चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अनंत का चिन्ह। अनंत का मतलब है जब भी किसी संख्या में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर अनंत ही आता है। तो यही इस बात को ये इंडिकेट करता है, ये वाला चिन्ह। नेक्स्ट है आपका ये वाला, ये है पाई, इसको कहते हैं इस चिन्ह को पाई। जैसा ये आर जैसा लग रहा होगा आपको, ये वाला चिन्ह, इसको कहते हैं पाई। और पाई का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं हम 3.14, और अगर फ्रैक्शन में लेना चाहें तो 22/7 लेते हैं इसका वैल्यू। अच्छा, अब आता है आपका ओमेगा। जी वाला जो साइन होता है ओमेगा, डब्ल्यू जैसा, इसको कहते हैं ओमेगा। ये आपका फिजिक्स में भी यूज होता है और मैथ में भी यूज होता है, जिसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, और ये वाला जो चिन्ह होता है, ये होता है अंश का, जो कोण में चलता है। जैसे कि आपने तो सुना होगा, आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 और ऊपर इस तरीके से 0 बना देते हैं, इसको कहते हैं अंश का चिन्ह। तो ये वाला चिन्ह क्या है? अंश है। अब बात आती है इस वाले चिन्ह की, ये क्या है? उल्टा टी। तो उल्टा टी कुछ नहीं है, ये एक्चुअली होता है आपका लंबवत का चिन्ह। जैसे कि अगर ये मैं कह देता हूँ ए और ये बी है, और ये सी है और ये डी है, तो हम कहेंगे ए बी परपेंडिकुलर या लंब सी डी। क्या कहेंगे? सी डी। तो ये होता है लंबवत का चिन्ह, जो 90 डिग्री के एंगल को शो करता है। चलिए अब बात करते हैं अगली पे, जिसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। ये वाला चिन्ह इस तरीके से 0 बनाया, इस तरीके से 0 बना के ऐसे इसमें क्या है, बीच में लाइन कर देते हैं, तो इसको कहते हैं थीटा। थीटा एक्चुअली त्रिकोणमिति में यूज होता है, जो जैसे कि साइन थीटा आपने जानते होंगे आप, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है। ये थीटा जो होता है वो एक्चुअली स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एंगल बनना होगा ये थीटा। तो ये जो 2 भुजाएं हैं, ये जो साइड्स हैं, इनका जो कितना झुकाव है, उसकी जो मेजरमेंट करते हैं वो क्या है? थीटा से करते हैं, कि थीटा की वैल्यू क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात आती है बीटा की। बीटा, ये बीटा क्या होता है? एक्चुअली ये फिजिक्स में यूज होता है बीटा। जो बीटा किरणें होती हैं, बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा किरणें, उनको इंडिकेट करने के लिए ये बीटा यूज होता है। जैसे अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 साइन होते हैं जो मैथ में भी यूज होते हैं और फिजिक्स में भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला चिन्ह, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे।
इसका नाम है बराबर का चिन्ह। किसका है? इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन क्या होता है? जैसे 3 = 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे। और ये वाला जो साइन होता है, ये आपको दिख रहा होगा कि बराबर बना के काट क्यों दिया है, तो ये काटा हुआ नहीं है, एक्चुअली इसका नाम है इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 और 5, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं, यहाँ लगाएंगे इज नॉट इक्वल टू का साइन, यानी कि ये 3 और 5 ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं जब भी होगा तब इस वाले साइन को लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला चिन्ह है, तो देखिए ये वाला चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से लगाते हैं, जैसे कि 5 लिखा हुआ है, या इस तरीके से लिखें 16 लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली क्या होता है? वर्गमूल का चिन्ह होता है। वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे अगर लिखा हुआ है 3 अंडरूट में, तो इसका मतलब है 3⁻1/2। तो ये मैथ में भी है और फिजिक्स में भी आता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं ये वाले साइन। नेक्स्ट है साइन, तो ये तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स सब में ही आ जाता है। अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर ये वाला साइन हम नॉर्मली लगा ही देते हैं। तो ये वाला जो साइन होता है इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला साइन जो अल्फा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्फा, बीटा, गामा 3 साइन होते हैं ये वाले। चलिए नेक्स्ट है ये वाला साइन। ये 2 लाइनें क्या हैं? जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है AB और इस तरीके से 2 लाइन अगर बनी हुई हैं और लिखा हुआ है DE, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB 2 लाइन होंगी। AB क्या है? 2 लाइन होंगी। AB 2 लाइन है और ये DE है, तो ये क्या है? एट एवरी पॉइंट इनकी क्या है? डिस्टेंस बराबर होती है ये वाली, तब इनको कहते हैं, ये वाले चिन्ह से इनको दिखाते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है समांतर। समांतर का मतलब है जहाँ पर क्या है? हर जगह पर समान क्या हो? अंतर, उसको कहते हैं समांतर। तो ये वाला चिन्ह क्या है? इसी के लिए यूज होता है। अब बात आती है इस वाले चिन्ह की। ये वाला चिन्ह जो होता है इस तरीके से S जैसा बना हुआ, इसको कहते हैं समरूप का चिन्ह। तो ये समरूप का चिन्ह है और ये एक्चुअली मैथ में यूज होता है ट्रायंगल्स के लिए, या कोई भी शेप है वो समरूप है या नहीं, वो इस वाले साइन से दिखाते हैं। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन और लगा दिया तो इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। सर्वांग समता होता है ये वाला चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला चिन्ह है, ये होता है अनुपात का चिन्ह। जैसे 3/4 लिखा है तो इसको 3:4 लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है? ये अनुपात होता है। चलिए अब बात करते हैं समानुपात की। तो समानुपात और अनुपात एक ही चीज़ है, इस चिन्ह को कहते हैं समानुपात। और ये वाला जो चिन्ह है इसको कहते हैं और। ये क्या है? और के लिए यूज होता है और इसका नाम है फैक्टोरियल मैथ में। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की तो इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और ये आपका जो ये होता है, जैसे कि अगर 3 और ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें से एक घटाते हुए लिखते जाइए मल्टीप्लाई में, 3 × 2 × 1। जैसे लिखा हुआ है अगर इस तरीके से कि 5 और I लगा हुआ है, ये वाला उल्टा I, तो इसको कहते हैं फैक्टोरियल 5, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरीके से ये ओपन होता है, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू मिल जाता है। इसी तरीके से ये यूज होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। ये वाला जो साइन है F, तो F क्या है? कुछ नहीं, F एक्चुअली फंक्शन को डिनोट करता है जो फलन के लिए होता है। और ये जो चिन्ह है वो है कि दर से के लिए यूज होता है। और ये वाला चिन्ह है जैसा कि, ये आपका फंक्शन और फलन में आता है, जो फर्स्ट ईयर की क्लास में है, इंटर में से जो पहली साल होती है उसमें आता है ये वाला साइन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।